ओके, थैंक यू सो मच। तो भगवत गीता की जो क्लास है वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, आप सभी के पास शिल प्रभुपाद की ये भगवत गीता है? अपने पास रखिए, आपको काम आएंगे नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप लोग कृपया नोट्स बनाइएगा। माता जी मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीन पर इनको देख के कर सकते हैं। तो राजेश्वरी, आर यू देयर? जी स्टार्ट द माता। पीपीटी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो श्रीमद् भगवद गीता हरे कृष्ण। यथारूप, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जो क्लास है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो क्लास शुरू करने से पहले हम अपने गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं ताकि हम उचित शब्दों को बोल सकें और आपके हृदय में भगवान के इस ज्ञान को प्रतिस्थापित कर सकें। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिताय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदाधरा शिवासादि गौर सुंदर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पितरूप्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता ये जो गीता, ये एज इट इज भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो श्री प्रभुपाद ने एज इट इज ज्ञान दिया, जिसके कारण संपूर्ण भारत में नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या में सनातन धर्म को लोगों ने एक्सेप्ट किया और अपना मनुष्य जीवन सार्थक किया। तो आइए हम देखते हैं भगवत गीता का विंघा अवलोकन। तो शास्त्र में दो तरह से शास्त्र पढ़े जाते हैं, एक होते हैं सिंहा अवलोकन और एक होता है विहंगा अवलोकन। तो सिंहा अवलोकन क्या होता है? सिंह यानी लॉयन। तो लॉयन जब चलता है तो वापस पीछे मुड़ के देखता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, या कितना चल के आया, क्या पढ़ा, एक श्लोकों का दूसरे श्लोकों के साथ क्या संबंध है, ये आदि देखते हुए आगे चलता है। ठीक है। और एक होता है विंघा अवलोकन, यानी बर्ड्स बर्ड्स जो होती है, विंग विहंग यानी जो बर्ड्स होती है वो ऊपर से शॉर्ट में पूरे जो स्टोरी है उनको देखती हैं, बताती हैं, जिससे कि हम शॉर्ट में एक ओवरव्यू ले सके। तो आज हम विंघा अवलोकन करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। और हम ये इतना जो बुक है, एक एक श्लोका एक एक चीजों पर कई कई दिनों तक सेमिनार्स इस फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इतने शॉर्ट टाइम में हम आपको ये समझा सके। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम छोटे से ही समय में आपको रस स्वादन करा सके और हृदय में गीता के प्रति, पढ़ने के प्रति एक एक तरह का थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। तो हम समझेंगे हमारा ये प्रयास पूर्ण हुआ। तो भगवत गीता के महात्म्य वैसे तो बहुत से श्लोक कहे गए हैं, और एक श्लोक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि गीता महात्म्य शंकराचार्य ने लिखा है कि आजकल का जो ट्रेंड है उसमें क्या बोलते हैं, भाई बहुत ज्यादा मत बताओ, कोई एक चीज बताओ, है ना। तो उसी तरह से भाई आज के मॉडर्न लोग हैं, टाइम नहीं है, तो हम भी एक ही चीज बताते हैं, भाई बताओ एक भगवान कौन है, एक शास्त्र क्या है, एक मंत्र क्या है, और एक कर्म क्या करना चाहिए जिसको करके हम ये मानव जीवन जो है वो अपना सफल कर सकते। तो ठीक है भाई। तो भगवत गीता के महात्म्य शंकराचार्य ने हमारे कलयुग के लोगों को ध्यान रख के ये महात्म्य लिखा है। एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नाम्नानि यानि, कर्मा एक तस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र है जिसको पढ़ना चाहिए, देवकी पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र कृष्ण ने जो गीत बताया है उस गीत को पढ़ना चाहिए, यानी भगवत गीता, है ना। एको देव देवकी पुत्र एवं, एक ही भगवान है देवकी पुत्र यानी कृष्ण, जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए। एको मंत्रस्य नामानि यानी, मंत्र तस्य यानी उनके, यानी अभी जो देवकी के जो पुत्र कृष्ण हैं उनके मंत्र, यानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का अगर हम चैंटिंग करते हैं तो हम अपना मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक कर सकते हैं। ठीक है। और कर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट एक्शन जो हम इस मनुष्य जीवन में कर सकते हैं, तो वो है तस्य देवस्य सेवा। जो ऊपर बताए हुए देवकी पुत्र कृष्ण हैं, उनकी भक्ति में सेवा करना ही एकमात्र कर्म है। तो इस्कॉन में शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन एस्टैब्लिश करके ये बताया कि हम कैसे भगवान को केंद्र में रख के सारे कार्य कर सकते हैं और अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हर चीज का एक पर्पस होता है ना। और हर चीज को बनाने के पीछे उस पर्पस को सॉल्व किया जाता है। तो जैसे मनुष्य जीवन है, तो मनुष्य जीवन का भी पर्पस है कि हम ये भगवत साक्षात्कार कर सके कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, और हमें ये इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो क्या हम इन दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, और कैसे हम अपना पुनः संबंध भगवान से इस्टेब्लिश करें। इन सब प्रोसीजर्स को बोलते हैं भगवत साक्षात्कार। तो मनुष्य जीवन आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला है। रोटी कपड़ा मकान के लिए मनुष्य जीवन नहीं, ये पशु जीवन। लेकिन हमें कोई शिक्षा नहीं दी जाती कि मनुष्य जीवन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। इसीलिए पशु जीवन जीने के कारण हमारे अंदर सब कुछ प्राप्त करके, धन है ना, रोटी कपड़ा मकान है ना, जॉब प्राप्त करके भी हम स्ट्रेसफुल लाइफ में है। क्यों? क्योंकि ये तो पशुओं का कार्य है, मनुष्य का कार्य नहीं। इसीलिए हम स्ट्रेस में। तो मनुष्य का जो कार्य है वो है भगवान की भक्ति करके अपने घर भगवत धाम वापस जाना, जहाँ शाश्वत सुख है, आनंद है। ठीक है। तो ये पर्पस है मनुष्य जीवन का। तो इस पर्पस को भगवत गीता जो है सॉल्व करती है। तो भगवत गीता के बारे में आइए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो भगवत गीता जो बुक है ना, उसका उद्देश्य क्या है। जब हम बुक पढ़ेंगे तो उसका पर्पस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इसको आप लोग को नोट डाउन करना है कि भगवत गीता का उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर जो अज्ञानता है, उसके जो सागर में हम डूबे हुए हैं, है ना, अज्ञान यानी इग्नोरेंस में जो हम हैं, इनसे हम कैसे अपना उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है कि हमें ज्ञान नहीं है। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, हमारा पार्टनर हमें धोखा दे देता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई हमें नहीं पता था, वो तो हमारा फ्रेंड था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना खराब राधे निकलेगा, भाई। इसलिए क्या है, हमको धोखा हो गया, है ना। इसी तरह से अज्ञानता के कारण बहुत सी प्रॉब्लम होती। तो हमें हमारे जितने भी जीवन में प्रॉब्लम है, उनकी जड़ है अज्ञानता, इग्नोरेंस। तो ज्ञान जो है वो भगवान ने भगवत गीता में दिया है। ठीक है। नेक्स्ट। तो ये उद्देश्य है, ज्ञान प्राप्त करना। और ये जो बुक है भगवत गीता एज इट इज, जो शिल प्रभुपाद ने हमें कई लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की है, इसकी विषय वस्तु क्या है। हर बुक में सब्जेक्ट मैटर होता है, भाई क्या सब्जेक्ट को बताया जा रहा है। तो भगवत गीता में आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये 5 सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही सारी क्रिएशन की, इसलिए भगवान सबसे अच्छा बता सकते हैं कि ये क्या चीजें हैं, इनका आपस में क्या संबंध। तो भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया गया। भगवत गीता में बताया गया ईश्वर कौन है, हु इज लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड है कौन। फिर जीव यानी लिविंग एंटिटीज, इसके बारे में नॉलेज दिया गया। प्रकृति यानी ये नेचर क्या है। काल, व्हाट इज टाइम। एंड नेक्स्ट 5 टॉपिक इज कर्म, है ना, 5th टॉपिक। तो ऊपर के जो 4 कर्मा है, ये चेंज नहीं किए जा सकते, ये शाश्वत है, और उसको मनुष्य चेंज नहीं कर सकते। ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल को मनुष्य चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो यू हैव टू टेक नॉलेज। तो हम साइंस के द्वारा जो नॉलेज लेते हैं वो अधूरा नॉलेज होता है, और अधूरा नॉलेज ज्यादा डेंजरस होता है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। लेकिन सनातन धर्म में जो नॉलेज है, ये जिसने क्रिएशन किया है, जो पालन करते हैं, जो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो स्वयं बता रहे हैं, इसलिए ये नॉलेज पूर्ण है। इसलिए शब्द प्रमाण से जो नॉलेज लिया जाता है वो पूर्ण होता है। इसमें जो कर्म है,
जो लास्ट फिफ्थ टॉपिक है इसको चेंज किया जा सकता है। बाकी को हम आप चेंज नहीं कर सकते, न ही आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कर्म को हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता में इस विषय के बारे में चर्चा हुई है और ये बताया गया है कि कैसे सभी चीजों का आपस में संबंध है भी और संबंध नहीं। तो ईश्वर का जीव के साथ क्या संबंध है, कैसे भगवान जो है जीव से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, काल से संबंधित है, कर्म से संबंधित है, और कैसे भगवान अलग भी है। इसी तरह अचिंत भेदा भेद ये तत्व जो है ये इस्कॉन की फिलॉसफी में बताया जाता है, जो कि भगवान ने प्रतिपादित कि कैसे सारी चीजें एक साथ भगवान से कनेक्टेड भी हैं लेकिन भगवान से अलग भी है। ठीक है ना, इसीलिए जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। जीव सदैव जीव रहता है, भगवान सदैव भगवान है। तो भगवान और भगवान की शक्ति ये दो ही चीजें हैं बस। तो शक्तियां कभी भगवान नहीं बन सकती और भगवान कभी भी डिग्रेडेड नहीं हो सकते, कभी भी शक्ति के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते। भगवान जब इस धरा पर भी आते हैं तब भी वो आध्यात्मिक ही रहते हैं, है ना। इसीलिए आप देखिए, जब 2-3 दिन के थे तो भगवान ने पूतना को मार दिया। 3 दिन का बालक पूतना को मार सकता है? भगवान का जन्म नहीं होता जैसे सब बच्चों का जन्म होता है ना। भगवान लीला करते हैं। तब कैसे बोलते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या और हितकारी। तो भगवान प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट कौशल्याधिकारी। होते हैं? पूरा बच्चे पूरे अपने फॉर्म में प्रकट होते हैं, गहने पहने हैं भगवान, मुकुट धारण किए चतुर्भुज रूप में। कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है क्या? इसलिए भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, ये भगवत गीता में भगवान का है। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में भगवत गीता में बताया गया। तो कम से कम शॉर्ट में हमें पता होना चाहिए कि भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट्स बताए जाए। नेक्स्ट देखिए, ये इंट्रोडक्शन है, ये शॉर्ट में है, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवत गीता है कहाँ से। तो भगवत गीता महाभारत, महाभारत जो ग्रंथ है उसका भीष्म पर्व नामक जो चैप्टर है उसमें भगवत गीता के बारे में बताया। तो जैसे आप देखते हैं हर बुक में चैप्टर्स होते हैं, तो सब चैप्टर्स के नाम होते हैं। जैसे अभी आपने रामायण में माता जी से सुना, कांड कहते हैं चैप्टर्स को, है ना। उसी तरह भगवत गीता में क्या कहते हैं, भगवत गीता में उसको कहते हैं कि भगवत गीता के चैप्टर्स है ना। उसी तरह महाभारत में चैप्टर्स को कहते हैं पर्व। अनेक पर्व है, शांति पर्व आदि पर्व है। उसमें जो भीष्म पर्व है उसमें भगवत गीता को बोला। और भगवत गीता दो लोगों के बीच में संवाद है। तो ऋषि वैशंपायन जो है वो भगवत गीता को बता रहे हैं, और जन्मेजय जो है राजा जन्मेजय ये क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं। और इस तरह से जो वैशंपायन ऋषि ने इस पूरे भगवत गीता को एक्सप्लेन किया, और ये मानव समाज में आज हमारे अंदर है विद्यमान। तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये संवाद है। और भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है ना। और इसमें श्लोक की संख्या भी बताई गई कि धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले, 1, संजय ने 41, अर्जुन ने 83, कृष्ण ने 575 श्लोका बोले, है ना। तो इस तरह से टोटल 700 श्लोका है। और अर्जुन के 18 क्वेश्चन है। टोटल वैसे 18 क्वेश्चन है, अर्जुन ने 17 क्वेश्चन पूछे हैं, इसके आंसर भगवान ने दिए। तो भगवत गीता शुरू होती है अर्जुन के डिप्रेशन से, अर्जुन की निराशा से, अर्जुन के विषाद से। तो जो टीवी में फिल्मों में लाइफ स्टाइल दिखाई जाती है, बहुत ही प्लेजेंट लाइफ स्टाइल, लेकिन जीवन ऐसा नहीं होता, है ना। जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। तो यदि जब हम अपने जीवन में डिप्रेशन का सामना कर रहे होते हैं, हम फेलियर होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं या उलझन में होते हैं, इन डिसीजन स्टेज में होते हैं, तो हम किसी न किसी की हेल्प लेते हैं। लेकिन जब हम बेस्ट हेल्प लेते हैं तो हम बेस्ट रिजल्ट गेन करते हैं। अभी हमने रामायण में देखा था ना कि हम जैसा एसोसिएशन करेंगे वैसा रिजल्ट मिलता है। तो यदि हम भगवान का एसोसिएशन करेंगे, भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तो हम अर्जुन की तरह सफल और
समृद्ध हो जाए, सुखी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से भगवत गीता का ये शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है और 700 श्लोकास। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। तो भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है, और युद्ध में दोनों सेनाएं, दुर्योधन की और पांडवस की, दोनों सेनाएं आपको दिखाई दे रहा होगा खड़ी हैं, और सुंदर रथ पर, जिसको भगवान सारथी बने हैं, अर्जुन पर, अर्जुन उस रथ पर विद्यमान है, और स्वयं हनुमान जी उस रथ के ऊपर विद्यमान है ना। तो हनुमान जी को जो सेवा मिली महाभारत में, वो बहुत ही तुच्छ सेवा थी, है ना। अभी जस्ट भगवान रामचंद्र आए थे, और देखिए हनुमान जी को कितनी सुंदर सेवाएं मिली, है ना। लेकिन जब कृष्ण आए और इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो रहा था, तो हनुमान जी को भगवान ने कहा कि तुम अर्जुन की रथ पर बैठ जाओ और हुंकार करो, है ना। हुंकार करने को कहा कि तुम्हें हुंकार करना है, ताकि शत्रुओं माता का जी, हृदय जो है इसका वो मतलब, विदीर्ण हो जाए। ओके, यस, कोई कुछ बोल रहा है? माता जी आपने बोला था कि जो आपने अभी रिसेंटली बोला उसका मतलब क्या होता है वो मुझे नहीं समझा। किसका? आपने जो बोला था ना, ओंकार माता राजेश्वरी, जी वो व्हाट कैसे। व्हाट ही इज सेइंग, प्लीज टेल मी। माता जी वो हुंकार का मीनिंग पूछ रहे हैं। हुंकार मतलब तेज से आवाज करना। जब हम युद्ध करते हैं तो हमें जोश की जरूरत पड़ती है, उत्साह की जरूरत पड़ती है ना। पहले ऐसा थोड़ी था, म्यूजिक बजती होती थी। तो वहां पे एक ग्रुप होता था जो कि कीर्ति का गान करता रहता था, शंख नाद करते थे, है ना, हुंकार करते थे, जिससे कि लोग जो है गर्जन करके युद्ध कर सके। युद्ध करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है, और बीच बीच में उत्साहवर्धन करने के लिए ऐसे म्यूजिक्स किए जाते थे, जिससे कि लोग जो है वो अपना विजय के लिए एक उत्साह फील कर सके। हुंकार करना मतलब बहुत तेज आवाज करना। तो अगर शत्रुओं को लगेगा तेज शंख बजाते हैं तेज, तो क्या होता है, उनका हृदय जो होता है वो डर जाता है, बाप रे बाप, ये तो बहुत पावरफुल लोग हैं, है ना। ऐसे तो हनुमान को हुंकार यानी खूब तेज से आवाज करने के लिए बोला गया। भाई अगर हमें ऐसी सेवा दी जाए कि हम मेन व्यक्ति थे, जो सर्वेंट थे रामायण में, और अर्जुन के समय हमें भगवान ने हुंकार करने के लिए काली कहा, तो कितना खराब लगेगा। लेकिन आप देखिए हनुमान जी कितने हम्बल, तो हुंकार से ही उन्होंने तो आधे लोगों को मार दिया था। हनुमान जी जब हुंकार करते थे, खूब तेज आवाज करते थे, जय श्री राम, तो फिर वो इतनी तेज आवाज जाती थी कि असुरों का हृदय कांप जाता था कि भैया ये कोई कौन महान व्यक्ति आ रहा है, इससे तो जीत पाना बहुत मुश्किल है। तो आधे लोग तो वैसे ही मर जाते थे असुरों में। इसको कहते हैं हुंकार कर। तो कितनी छोटी भी सेवा थी तब भी उन्होंने सर्विस की। जो भगवान के सर्वेंट होते हैं, वो छोटी हो या बड़ी हो, वो भगवान की सेवा करते हैं, वो पोजीशन नहीं देखते। तो ये शिक्षाएं हमें मिलती है। तो अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तभी क्या हुआ, उनको लगा कि चलो मैं देखता हूँ कि कौन मेरे साथ युद्ध कर रहा है। तो उन्होंने कृष्ण का, कृष्ण रथ को बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे कौन कौन से शत्रु है, मैं किससे किससे युद्ध कर सकता हूँ। तो जब भगवान ने ऐसी जगह रथ जाके रखा, तो अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, सारे सगे संबंधी हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, है ना। अर्जुन ने जब ये देखा तो उसको क्या हो गया, विषाद हो गया। देखा मैं अपनों को कैसे मारूंगा, मैं अपने गुरु को कैसे मारूंगा, मेरे अपने पितामह जो भीष्म पितामह है, जिन्होंने बचपन से प्रेम दिया, हर बुरे समय में अच्छे समय में हमें अप्रिशिएट किया, पिता के समान हमारे संरक्षण किया, मैं उनका वध कैसे करूंगा, है ना। मैं अपने श्रेष्ठ जनों का वध कैसे करूंगा। और ये देखकर उसका मन जो है वो कांपने लगा, हृदय जो है द्रविड़ हो गया, वो डिप्रेशन में आ गया। फिर कहा कि अगर मान लो इनको मार कर मुझे युद्ध सिंहासन भी मिल जाता है, तो इससे क्या लाभ होगा, है ना। ये कह के उसको डिप्रेशन होने लगा, है ना। लेकिन भगवान ने उनको ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद विजय उनकी हुई। तो विजय के लक्षण होते हैं, इफ यू वांट टू सक्सेस इन लाइफ, तो देयर शुड बी समथिंग, कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको अगर हम अपने जीवन में ले,
तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में भगवत गीता में कुछ सिंबल्स हैं अर्जुन के पास, जिसके कारण उसने विक्ट्री हासिल की। तो यदि हम भी इन चीजों को देखेंगे तो हम भी हमारे अपने जीवन में सक्सेस ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या उसके लक्षण थे, कि उसके पास कृष्ण थे, है ना। तो जिसके पास कृष्ण होते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा, वहां पे विजय होती ही होती है। तो कृष्ण के होने का क्या मतलब है? कृष्ण के होने का मतलब है कि कृष्ण ने जो भगवत गीता में इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको फॉलो करके जीवन जिए। फिर जब भगवान जहाँ रहते हैं तो लक्ष्मी भी उनके साथ होती है ना, क्योंकि लक्ष्मी तो उनकी पत्नी है। तो लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी उन घरों में निवास करती है ना। और ये जो रथ मिला था अर्जुन को, ये अग्निदेव ने दिया था, जो कि किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता था। ऐसा डिवाइन वो रथ था, है ना। कपिध्वज बोलते हैं भगवान हनुमान को, हनुमान को कपिध्वज बोलते हैं। तो कपिध्वज यानी भगवान के भक्त उसके साथ थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे वो अर्जुन के साथ थे, तब उसकी विजय हुई। और ये युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा था? युद्ध भूमि कर धर्म क्षेत्र थी, कुरुक्षेत्र। यानी हमें धाम में वास करना चाहिए, धाम दर्शन करने चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में ऑस्पिशियस क्रिएट होता है। और भगवत गीता जो है मोक्षदा एकादशी के दिन बोली गई थी, है ना। तो एकादशी एक शुभ दिन है, तो शुभ दिन शुभ कार्य करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद हमने देखा था कि अलग अलग शंख नाद हुए थे, शंख बजाए जाते हैं। शंख, जब भी कोई चीज घोषणा युद्ध होता था तो उसको शंख बजाया जाता है, जब समाप्त होता था तभी शंख बजते थे। तो जब कोई पवित्र लोग बोलते हैं उनकी वाणी में दम होता है ना। उनकी वाणी से समझ में आता है कि वो कितने गंभीर या कितने उनको अनुभव प्राप्त है। तो जब वो लोग शंखनाद करते हैं तो नॉर्मल शंखनाद नहीं होता। जब भगवत गीता के फर्स्ट में बताया गया कि जब वो शंखनाद करते थे तो सबका हृदय विद्रेक हो गया, और उसके पास गांडीव था, और वो तत्व जीवित रह सकता, है ना। तो ये सब जो विजय के लक्षण थे, इसके कारण उसकी विजय हुई। नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी। प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन द क्लास। लास्ट में क्वेश्चंस थे। शंख के नाम सबके, कृष्ण ने के पास जो था पांचजन्य संघ था, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीम के पास पौंड्रू संघ था, अर्जुन के पास देवदत्त शंख था, नकुल के पास सुघोष नामक शंख था, और सहदेव के पास मणि पुष्पक नामक शंख था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमें भगवत गीता कैसे ग्रहण करनी चाहिए? हमें भगवत गीता श्रील प्रभुपाद बताते हैं परंपरा से ग्रहण करनी चाहिए। हम किसी से भी भगवत गीता पान की दुकान में जाके टीवी सीरियल्स में भगवत गीता नहीं सीख सकते। हमें गुरु परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए। 4 प्रकार के हमारे संप्रदाय हैं, उसमें हम जो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय, यानी ब्रह्मा से। अभी रामायण में माता जी ने पूरा हायरार्की दिखाई थी ना। कृष्ण, कृष्ण के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद नारद, और ऐसे चलते चलते चैतन्य महाप्रभु, शिल प्रभुपाद, और शिल प्रभुपाद के बाद ये नॉलेज हम तक प्रोवाइड किया गया। शिल प्रभुपाद ने अपने बाद जो है वो परंपरा को बंद कर दिया, क्योंकि कलयुग में डिग्रेडेशन शुरू हो गया था। इसलिए शिल प्रभुपाद के बाद हमारे मेन आचार्य नहीं है, उनके बिहाफ पर हम लोग महाराज लोग दीक्षा देते। क्लियर हो गया? तो इस तरह हमें किसी भी ऑथराइज स्कूल में जैसे हम जाते हैं ना, जैसे हम कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो हम चेक करते हैं ना कि गवर्नमेंट से एफिलेटेड है कि नहीं, तब तुम उसमें एडमिशन लेते हैं, है ना। उसी तरह से 4 प्रकार की परंपरा होती है, उसमें हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो फर्स्ट होता है ब्रह्म, ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा होता है रुद्र संप्रदाय, भगवान ने शिव जी को भी ज्ञान दिया था। फिर लक्ष्मी श्री संप्रदाय होता है। और चौथा होता है 4 कुमार संप्रदाय। 4 कुमार को भी भगवान ने नॉलेज दिया था, उस संप्रदाय से हम ज्ञान ले सकते। इस अदरवाइज जो हमारा जो नॉलेज होता है वो होता है डिटेरिएटेड। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम जो फर्स्ट लेसन है उसमें हम देखते हैं कि ये सब चीजें आती हैं। और पहला श्लोका जो आप लोग को रिसाइट भी कराया गया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योसवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया, है ना। तो ये फर्स्ट धृतराष्ट्र ने जब क्वेश्चन पूछा कि भाई कि आप लोग को पता है कि धृतराष्ट्र जो है वो देख नहीं सकते थे, तो उनके जो सचिव थे, है ना, संजय, उनको व्यास देव ने
एक स्पेशल दिव्य दृष्टि दी थी। यानी जैसे हम टेलीविजन के थ्रू या किसी मीडिया के थ्रू हम आजकल न्यूज वगैरह देख सकते हैं, उसी तरह से व्यास देव ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी संजय को, कि वो वहीं से बैठे बैठे पूरा युद्ध देख सकते थे और बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो वो उनको बता रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है धृतराष्ट्र से। कई लोग क्वेश्चन करते हैं, भाई भगवत गीता एक नास्तिक व्यक्ति के, जो भगवान में प्रेम नहीं करता, उससे कैसे शुरू की गई है? तो बताया जाता है कि नास्तिक से कैसे आस्तिक बना जाता है, यही तो ग्रंथ है भगवत गीता। हमें अगर विश्वास नहीं है कि भगवान से को जान हम अपने जीवन को कैसे उत्कृष्ट कर सकते हैं, हमें तो साइंस जानना चाहिए, हमें तो ये जानना चाहिए, हम ऐसे पढ़ के हम बन सकते हैं। नहीं, भक्ति जो है वो साइंस है। भक्ति एक साइंस है, केवल सेंटिमेंट्स नहीं। भक्ति एक साइंस है। तो साइंस को आप देख लिए, आप देखिए, आप पढ़ रहे हैं, तो जब हम नॉलेज नहीं रखते इसलिए हम सोचते हैं कि भक्ति केवल भावुकता है। नहीं, भक्ति साइंस है। तो फर्स्ट में देखते हैं, ये श्लोका है, ये आप लोगों को लर्न भी करना है। नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि अर्जुन को भी डिप्रेशन हो गया। उसने कहा कि मैं अपने बंधुओं की क्यों क्यों हत्या करूं, तो उसने रीजंस दिए। हम भी धर्म को एक्सेप्ट करने में, या अपने कोई भी कार्य करने, जो अच्छे कार्य होते हैं, जैसे पढ़ाई करना है, कुछ बनना है, तो उसको करने में हम कभी कभी अपना विड्रॉल कर लेते हैं, नहीं हमें नहीं करना। तो किन कारणों से हम विड्रॉल करते हैं? वो कारण है कि संबंधियों के प्रति करुणा। फिर उसके बाद उसको ये हुआ कि अगर मैं विजय भी प्राप्त कर लूंगा तो अपनों को मार कर मुझे कैसी विजय मिलेगी, मैं फिर क्या करूंगा उस विजय के साथ? फिर अगर मैं इतने लोगों की हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, है ना? तो मैं क्यों करूं इतना? आप भगवान हैं, आप ही मार लीजिए। आपने तो कितने राक्षसों को मारा है, मुझे क्यों युद्ध में लगा रहे हैं? है ना? फिर उन्हें अर्जुन ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इतना भीषण युद्ध हो रहा है कि पूरी दुनिया के, विश्व के लोग, ये विश्व का सबसे बड़ा युद्ध है अभी तक का, है ना? तो विश्व का ही सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा था। इसका परिणाम क्या था कि लगभग लगभग सारे पुरुष मर जाए। तो उसको बड़ा था कि जितने वयोवृद्ध श्रेष्ठ लोग नहीं रहेंगे समाज में, बड़े नहीं रहेंगे, पुरुष नहीं रहेंगे, तो समाज का परंपरा का क्या होगा? स्त्रियां खाली रहेंगी, बालक रहेंगे, उनको कौन संभालेगा? तो क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा समाज। और पांचवा कारण था, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो अनडिसीजन के स्टेज में था। अर्जुन इन कारणों से युद्ध नहीं कर रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो संजय वाचा, तो सेकंड में फिर संजय जो है बताते हैं कि वो, उसके आंखों से आंसू निकलने लगा, है ना? और वो बिल्कुल निराश होकर भगवान से जो है वो जाता है और भगवान से हेल्प मांगता है। ये अर्जुन का सबसे बेस्ट पॉइंट है। अर्जुन ने जब कभी भी हेल्प मांगी है, उसने कृष्ण से हेल्प मांगी है, इसलिए वो सदैव विजयी रहा है, और उसका बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है। तो हमें भी भगवान से जब हम हेल्प लेते हैं तो हम उत्कृष्ट हो जाते हैं। आगे चलते, उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो आता है 2.7 श्लोक में। तो अर्जुन का पहला प्रश्न आता है ना? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन ने टोटल 17 क्वेश्चन पूछे हैं, याद रखिए, है ना? तो पहला प्रश्न आता है, कार्पण्य दोषो अपहस्वाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे संन्यदिशितम ब्रूहि तन्मे शिष्ये अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्ना। 2.7, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तो कहते हैं, भगवान मेरे अंदर ना कृपणता आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो आप मुझे कृपया बताइए कि मेरे लिए श्रेयस क्या है। तो दुनिया में दो चीज होती है, एक श्रेयस और एक प्रेयस। श्रेयस जो है वो भगवान बता सकते हैं। इस तरह से उसने भगवान की शरण ग्रहण की। नेक्स्ट, इसका आंसर भगवान ने दिया। हम्म, तो उत्तर ही भगवान ने दिया है 2.11 से 53 तक, है ना? तो भगवद गीता का दूसरे अध्याय में भगवान ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो भगवान ने पहले ही बताया कि अर्जुन देखो, ये समझने की कोशिश करो, तुम शरीर नहीं आत्मा। तो 11 से 30 श्लोका तक भगवान ने आत्मा के बारे में बताया। इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और धर्म के लिए युद्ध करो। तो धर्म होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद भगवान ने देखा कि अर्जुन जो है वो
कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए भगवान कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना। सकाम कर्म के बारे में भगवान ने बताया। लेकिन अर्जुन ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो डिप्रेशन के स्टेज में था। तब भगवान उसको निष्काम कर्मयोग बताते हैं। 58 से 38 श्लोका से लेके 2.38 श्लोका से 53 श्लोका तक निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया कि कर्म करना है, लेकिन उसमें कोई हेतु या कारण नहीं होना चाहिए। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए ना करें कि हमें कुछ बदले में चाहिए, लेकिन जनरली हमें यही सिखाया जाता है। हम जब कहीं जाते हैं, कुछ भी मांगते हैं, हमारे रीजंस होते हैं। भगवान हमें नौकरी दिला दो, भगवान हमें छोकरी दिला दो, भगवान हमें घर दिला दो, भगवान एग्जाम से पास करा दो, भगवान ये करा दो, भगवान वो करा दो, मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगा, मैं रोज मंदिर आऊंगा, मैं उल्टा लटक जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भगवान कहते हैं ये भक्ति तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छी भक्ति नहीं। अच्छी भक्ति क्या होती है? हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन हम बदले में कुछ नहीं चाहते, इसको प्रेम कहते हैं। तो निष्काम कर्म की बात भगवान ने बताई। नेक्स्ट, अब दूसरा प्रश्न जब अर्जुन ने पूछा, ये 2.54 में पूछा, तो अर्जुन जो है वो अभी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हें अपनी इंद्रियों को क्या करना चाहिए? वश में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जब वश में रहती हैं तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो। तो इसको, जो जिनकी इंद्रियां वश में रहती हैं, उनको संस्कृत में बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ मानी मेधा यानी बुद्धि। जिनकी बुद्धि सुख और दुख में स्थिर होती है, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न था, भाई जिनकी बुद्धि स्थिर होती है तो बड़े वह बहुत अच्छी बात है, तो ये कौन है? तो अर्जुन बोलते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि यस्य केशव स्थिति की प्रभा प्रभाषेत किमासीत त्वचं कृम। भाई ये स्थित प्रज्ञ कौन है, कैसे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका लक्षण क्या है? तो आज हम ग्रेट पर्सनालिटी को हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न में जो आंसर भगवान देंगे, उस आंसर के थ्रू हमें देखना चाहिए कि जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका हमें आचरण करना चाहिए, जिनको हमें आइकॉन बनाना चाहिए, आइडियल बनाना चाहिए, वो ये लक्षण के होते हैं। तो आंसर देखिए भगवान ने क्या दिया। भगवान ने 2.55 से 72 तक स्थित प्रज्ञ के गुण बताए, पूरा लिस्ट दिया है। ये क्वालिटी रहती है, उसको स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। हम्म, अब आया अर्जुन का तीसरा प्रश्न, है ना? तो अर्जुन जो है आगे चल के जब पूछते हैं, थर्ड चैप्टर जो है कर्मयोग, उसमें अर्जुन पूछते हैं कि भगवान जयासी चेत कर्मस्य मता बुद्धि जन्मदन तत्कर्माणि घोरम मा नियोजी केशव व्यामिश्री रे वाक्यम बुद्धि मोहसी में तद एकम वदम निश्चितम एवं श्रेयो मानुभाव। तो तीसरे चैप्टर में आके क्या होता है, अर्जुन को कंफ्यूजन होता है। क्यों कंफ्यूजन होता है? क्योंकि सेकंड चैप्टर के एंड में भगवान ये कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो स्थित प्रज्ञ लोग रहते हैं, इनकी बुद्धि हमेशा जो है वो स्थिर रहती है सुख दुख में। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान लेकर अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और ये कंफ्यूजन हमारा भी होता है। अर्जुन का कंफ्यूजन ये है कि यदि ज्ञान लेना श्रेष्ठ है तो भाई हमें जाना चाहिए, गुरुकुल में जाना चाहिए, स्कूल्स में जाना चाहिए, वहां पे ज्ञान लेना चाहिए। तो युद्ध में क्यों लगा रहे? भगवान हमें जो युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो यानी युद्ध करना भक्ति है, क्योंकि धर्म युद्ध है, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। हाँ? याद रखिए। तो हम भी भक्ति में ये सोचते हैं कि भक्ति का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ के वृंदावन में जाएं, एक एकांत गुफा पाएं, आराम से बैठ जाएं, और कोई काम ना हो, हमें कोई कर्तव्य ना हो, वो कार्य हम करें, भक्ति करें। तो अर्जुन जो सोच रहा था, भक्ति और ज्ञान को अलग अलग सोच रहा था, और हम सभी भी यही सोचते हैं। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान भाई किसी सन्यासी को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गृहस्थ अर्जुन को दिया। भाई अर्जुन को देना चाहिए था तो उस समय देना चाहिए था कि भाई चलो अब सब चीज से निवृत्त हो जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, और एकांत में जाके बैठ जाओ मंदिर में, और चलो हम तुमको प्रवचन दे देते हैं गीता का। नहीं, घोर युद्ध के समय भगवान ने उसको नॉलेज दिया। इसका क्या मतलब? कि जब हम अपने जीवन में एक्शन में हैं, काम कर रहे हैं, सभी अपने जो चीजें हैं, कर्तव्य उनका पालन करें, उसी समय गीता को फॉलो करना है। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन है अर्जुन का
कि आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो आपके ये जो कंफ्यूजन वाली चीजें ऐसी मेरी बुद्धि चकरा गई। तो क्या सही है ये मुझे बताइए, श्रेय, आप मुझे श्रेयस बताइए कि भाई ज्ञान लें कि युद्ध करें। तो भक्ति का मतलब होता है कि आप कर्म भक्ति में करिए। भक्ति का मतलब नहीं होता कि आप वृंदावन चले जाइए, हिमालय चले जाइए, केदार जी चले जाइए और जाके सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने कर्तव्यों को छोड़ दीजिए। भगवान ने बताया है भक्ति का मतलब होता है अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन कीजिए, मुझे इंक्लूड कीजिए। देखिए कितना सुंदर नॉलेज है, और हमें ये सब नॉलेज भगवत गीता प्रोवाइड करती है। इसी में बताया जाए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे ये आपको अभी वो श्लोक लर्न भी करना है ना, तो ज्ञान के क्या होता है? प्लीज अनम्यूट कीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, लेकिन ऐसा नहीं है इस श्लोक का मतलब। हमें कर्म करना है, फल की भी चिंता करना है, लेकिन हमको ये नहीं देखना है कि केवल हम कर्म कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट पर हमारा ही अधिकार है। क्योंकि हम कोई भी एक्शन करते हैं तो भगवत गीता में बताया गया कि और 5 कारण भी इंक्लूड होते हैं। परमात्मा होते हैं, स्थान होता है, शरीर होता है, इंद्रियां होती हैं, ये परमात्मा होते हैं, ये सारे लोग मिलकर एक एक्शन करते हैं। तो आप अकेले क्रेडिट मत लीजिए। समझ में आया? भगवान कह रहे हैं आप अपना कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका कर्मों पर अधिकार है, लेकिन फल पर अधिकार मत रखिए। फल पर और लोगों का भी अधिकार है। अगर आप अकेले रखेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए आप जो है अपने कर्म कीजिए और फल भगवान को अर्पण कीजिए, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। भाई हम कर्म करेंगे तो हमें शरीर चाहिए, शरीर किसने दिया है? भगवान ने दिया। ये जो इंद्रियां बनाई है, आईज, नोज, ईयर्स, हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये सब कौन कर पा रहा है? हमको लगता है डॉक्टर्स करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं शरीर को तो छोड़ दीजिए, ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका भी कोई व्यक्ति क्रिएट नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट क्लेम नहीं कर सकता। हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। हमको जितने तत्व मिले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो स्थूल तत्व है। इवन सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, इट्स ऑल गिवन बाय एंड क्रिएटेड बाय कृष्णा। तो इसको कैसे हम अपने आप से कर सकते हैं? कितना रॉन्ग नॉलेज दिया जाता है ना? भगवान को साइड में रखे हम अपना चक्र चलाते रहते। तो ये भगवत गीता में प्रूफ होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अर्जुन कि भाई भक्ति करें कि ज्ञान लें, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे बताइए। तो भगवान ने ये क्वेश्चन बार बार क्लियर किया है कि भक्ति का मतलब होता है सब कुछ छोड़कर चले जाना नहीं। भक्ति का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का पालन। आगे चलते हैं। तो अब भगवत गीता के थर्ड का उत्तर दिया भगवान ने 3.335 में, मैंने बताया निष्काम कर्म को भगवान ने बताया, और भगवान ने कहा अपने जो समाज है उसमें आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हमें कर्म करना चाहिए। अगर जरूरत नहीं भी है तब भी कर्म करना चाहिए, ताकि समाज में एक आदर्श डेवलप हो। पिता को अपना कर्तव्य करना चाहिए, माता को अपना कर छोड़ के नहीं चले जाना चाहिए। हमें हर व्यक्ति को अपना करना चाहिए। और आदर्श प्रस्तुत रामायण में किया गया है ना, अभी आपने देखा था ना। आगे चलते। यस। तो ये देखिए ये यज्ञ चक्र है, दैट इज वेरी। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि भगवत गीता तो 5,000 साल पहले बोली गई है, अभी क्यों हम पढ़े? इसका क्या क्या यूज है? तो देखिए यज्ञ चक्र है। ये यज्ञ चक्र कैसे फॉलो होता है? देखिए जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज है, मनुष्य है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, सभी अन्न पर डिपेंड करते हैं। स्पेशली मनुष्य के लिए यहाँ बताए, मनुष्य जो है वो अन्न पर डिपेंड करता है, बिना अन्न के, अनाज के नहीं रह सकता। और अन्न जो है वो वर्षा से उत्पन्न होता है, इसे किसी भी तरह से क्रिएट नहीं किया जा सकता, वर्षा पर डिपेंड होता है। और वर्षा कोई आर्टिफिशियल चीजें करने से नहीं होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होता है। तो यज्ञ क्या है, कैसे करना चाहिए, ये सब नियत कर्तव्य, हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है वो वहां से निर्धारित होता है कि आप कौन सा यज्ञ करें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये वेद में बताया गया है। अभी हमने बताया ना कलयुग में क्या करना चाहिए, त्रेता में क्या करना चाहिए। तो वेद में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि नियत कर्तव्य या यज्ञ कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए। और वेद भगवान ने बनाया।
और भगवान ने सभी प्राणियों को उत्पन्न किया। तो ये यज्ञ चक्र है ना। तो फिर हम कह सकते हैं हम तो भाई मीट खाते हैं, हमें तो अन्न चाहिए नहीं, हमें तो अन्न चाहिए नहीं, हम तो डिपेंड नहीं है। तो भैया आप जिस जानवर को खाते हैं वो जानवर कब रहेगा, वो तो अन्न अन्न खाता है। मुर्गी क्या खाती है, बकरी क्या खाती है, गाय क्या खाती है जिसका मांस आप खाते हैं। तो यू हैव टू डिपेंड ऑन अन्न। और अन्न जो है वो वर्षा पर डिपेंड करती है, और वर्षा यज्ञ के द्वारा होता है, ऐसे नहीं होता है। जब हम यज्ञ से अपने जो कर्तव्य है, कर्म है, जो भी हमारा स्त्री पुरुष माता पिता का जो जो भी निर्धारित कर्म है उनको करते हैं, स्टूडेंट हैं तो फिर स्टडी करते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। अगर हम नियत कर्तव्य शास्त्र के अनुसार पढ़ते हैं वेद में, और ये वेद रचा किसने है, भगवान ने। तो देखिए ये यज्ञ चक्र है। इसलिए अगर आपको जीवित रहना है, सुखी रहना है, तो आपको आज भी भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन जरूरी है। दैट इज द पॉइंट। आगे चलते हैं। तो फोर्थ प्रश्न अर्जुन का है, कथम कृप युक्ता नाम पाप चरती पुरुषम अनिक्षण अपनी भाषण बना। भगवान आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि कभी कभी हम पाप की इच्छा नहीं करते, हम नहीं चाहते पाप करें, लेकिन हमें कोई जबरदस्ती नियोजित करता है। 3.36 के भी प्रश्न, और ये प्रश्न हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए भगवान क्या आंसर देते हैं। यस आंसर या, तो भगवत गीता में भगवान का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 3.37 से 43, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर का नाम है कर्मयोग। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं काम जो है हमारा शत्रु है। काम एश क्रोध क्रोध एश रजोगुण भवो। ये काम जो है, लस्ट, जो भोगने की इच्छा है भगवान के बिना, ये हमारा मेन दिक्कत है। तो हम वो काम को एक ही चीज जो है वो विजय कर सकती है, वो है कृष्ण प्रेम। तो भगवान से प्रेम करने लगेंगे तो काम अपने आप सप्रेस हो जाता है, तब हमारे जीवन में सुख आता है। ठीक है। तो काम के कारण जब हम अपने भगवान को निकालकर अपने आहार निद्रा व्यय मैथुन में लगेंगे तो हम दुखी होंगे। नेक्स्ट। तो कर्म में दो बातें होती है ना। तो कर्म में कैसे आचरण करना चाहिए, और दूसरा होता है कि कैसे जानकारी मिले। जैसे कि आप रेड लाइट पे जाइए, तो क्या होता है भाई, हम रेड लाइट पर हमें रुकना है, फिर ग्रीन लाइट होती है तो चलना है, तो ये आचरण हो गया। लेकिन इसके बारे में भी बताया जाता है ना कि लाइट क्या है, कैसे है, रोड कैसे क्रॉस करना है। तो कर्म में दो बातें होती हैं, एक आचरण करना और दूसरा जानकारी। तो कर्म योग के द्वारा ये पता चलता है कि ऐसे कर्म करना है, और जानकारी मिलती है कि हमको हर परिस्थिति में कैसे कार्य करने हैं। ये दोनों बातें कर्म योग में बताई गई। नेक्स्ट। अब अर्जुन का जो है आगे चल के प्रश्न होता है, परम भवो जन्म परम जन्म विश्वत कथम में तब विजानाति तब मोह प्रोवेतना। कि आप तो बता रहे हैं कि भाई हमें परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए, हमने ये ज्ञान सूर्य को, पांचवा चौथा चैप्टर शुरू हो गया दिव्य ज्ञान। तो आपने बताया कि हमने ये ज्ञान इसको दिया उसको दिया, फिर परंपरा से यहाँ आ रहा है। आप तो अभी मेरे सामने हैं, आपने कब सूरज को करोड़ों साल पहले ज्ञान दे दिया। तो अर्जुन का ये पहला पांचवा क्वेश्चन। नेक्स्ट, है ना। तो भगवत गीता में भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान में 4.5 से 42 तक दिया है। तो भगवान बताते हैं कि मैं कौन हूँ। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मेरा जन्म कर्म साधारण नहीं है, मैं भगवान हूँ। अर्जुन समझने की कोशिश करो, तुम जो अपने एक्शन और मेरे एक्शन को समान समझते हो, ऐसा नहीं है। मेरा एक्शन हमेशा दिव्य होता है। फिर भगवान ने बताया कि ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझो, है ना। तो ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना चाहिए और एक्शन करना चाहिए। और यज्ञ के द्वारा जब हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी सेक्रीफाइस करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त, प्योरिफिकेशन आती है। प्योरिफिकेशन से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्लास शुरू किया तो आपको एक चैंटिंग कराई, तो चैंटिंग करने से आपके अंदर प्योरिफिकेशन आ गया। अब ये जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, आपको सुनने का मन करेगा, है ना, और जानने की इच्छा होगी। फिर भगवान ने बताया कि ज्ञान प्राप्ति क्या क्या पद्धतियां हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं। तो ये चैप्टर फोर्थ में एक्सप्लेन किया गया दिव्य ज्ञान के द्वारा। ओके। और ये छठा जो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। नेक्स्ट। हाँ, अर्जुन का क्वेश्चन है पांचवें अध्याय में कि अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया।
कि भगवान आप तो दिव्य ज्ञान कर रहे हैं, है ना, तो आप तो कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, संन्यास ले लो, संन्यासम कर्मणा कृष्णा पुनर्योग संशयित यक्षेति योगम तन ब्रूहि सुनिश्चित। अर्जुन को फिर वही अलग कंफ्यूजन होगा जो भी पीछे कंफ्यूजन। अर्जुन कह रहा है आप संन्यास लेने को बोल रहे हैं, आप दिव्य ज्ञान लेने को कह रहे हैं, और मुझे घोर युद्ध में लगा रहे हैं, तो मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मैं फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो अर्जुन बार बार क्या गलती कर रहे हैं जो हम गलती करते हैं। हम सोचते हैं भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, खाना पीना छोड़ देना है, सब कुछ छोड़, नहीं, हमें सब कुछ करना है भगवान की आज्ञा के अनुसार, है ना। आइए देखें अर्जुन को क्या आंसर मिलता है। तो भगवान ने पांचवा अध्याय, है ना, पांचवा अध्याय 5.29 में दूसरे से भगवान ने 29 तक इसका आंसर दिया। तो भगवान ने सबसे पहले बताया कि अर्जुन पहले मूर्खता छोड़ो, तुम ये जो ज्ञान को और भक्ति को अलग अलग समझ रहे हो, ये दोनों एक ही है ना। इसलिए क्या करो तुम, बिना अपने डिजायर्स के मेरे डिजायर के लिए काम करो तो मुक्ति मिलेगी, इसको निष्काम कर्म कहते हैं। फिर भगवान ने बताया कि अगर तुम मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो ही तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तत्सदा सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतवानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षते। ये 5.29 श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अपने जीवन में अगर हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो ये तीन बातें स्वीकार करनी है कि भगवान जो है वो इंजॉयर है, इंजॉय करने का अधिकार भगवान को है ना, भोक्ता। फिर दूसरा क्या है कि भगवान सर्वलोक महेश्वर है, भगवान मास्टर है, हम मास्टर नहीं, भगवान मास्टर। और तीसरी बात कि भगवान वेल विशर है ना, शुभ चिंतक भगवान है, हम नहीं, हम निमित्त मात्र। अगर मान लीजिए अगर हम हैं और हमारे बेटा बेटी है, उनकी कोई तबीयत खराब हो जाए, हम ठीक कर सकते हैं? हम नहीं ठीक कर सकते, भगवान ठीक कर सकते, वेल विशर भगवान। तो ये तीन बातें जब कोई एक्सेप्ट करता है तो वो शांति प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने इसमें बहुत बताया कि जो हम विश्व में लोग शांति स्थापित करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन उनके पास फॉर्मूला नहीं है, उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला ये भगवत गीता में 5.29 में है। तो आज हम फिफ्थ चैप्टर तक पहुंच गए हैं। अर्जुन का 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे जो है हम 6 क्वेश्चन और लेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चंस लेने का तो समय नहीं है, इसी में समय काफी हो गया है। तो होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंद के हरि हरि बोल। किसी को कुछ कहना है, पूछना है, पूछ सकते हैं अभी।